बोलो वृंदावन। लेकिन कलयुग में क्या नाटक होगा? बोले तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। कलयुग में सन्यासी करोड़पति होंगे और गरीब भीख मांगते नजर आएंगे। ये कलयुग का चमत्कार होगा। तपसी धनवंत और दरिद्र गृही, गृहस्थ गरीब होगा कलयुग का। और जो सन्यासी बन गया और हरिद्वार वृंदावन बैठ जाए कुरुक्षेत्र में, फिर तो देखो गृहस्थों के 2 कमरे होंगे तो उनके 200 कमरे हो जाएंगे। सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता, मति तोड़ कठोरी न कोमलता। व्यक्ति सुख चाहता है पर धर्म को छूना नहीं चाहता, ये मूर्ख। तुलसीदास कहते हैं सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। अगर पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करता तो अपने धर्म से गिर गए, पत्नी पति की सेवा नहीं करती तो अपने धर्म से गिर गई, शिष्य गुरु के प्रति निष्कपट नहीं रहता, सेवा नहीं करता तो अपने कर्तव्य से धर्म से गिर जाता। अपने धर्म का पालन। प्रभु ने जिस जाति में जिस कुल में तुम्हें पैदा किया है उस जाति उस कुल के जो नियम। समाजवादी कहते हैं कि धर्मों में झगड़े होते हैं इसलिए सारे धर्म मिटा दो तो झगड़े नहीं हो। हमने कहा गलत। क्या? जब भिन्न भिन्न धर्म नहीं रहेंगे तो झगड़े नहीं होंगे। हमने कहा कौरव पांडव भिन्न भिन्न धर्म के थे कि एक ही धर्म के थे? बोलो। एक परिवार के थे, भाई थे। लोग कहते साथ साथ मिलके खाओगे तो प्यार बढ़ेगा। हमने कहा कौरव पांडव खाते रहे कि नहीं, प्यार बढ़ा क्या? ना खाने से प्यार बढ़ेगा ना धर्म छोड़ने से प्यार बढ़ेगा। जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, ईश्वर की भक्ति मिलेगी, तब प्यार बढ़ेगा। तुम धर्म मिटाओगे, संप्रदाय मिटाओगे तो पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। आज 72 पार्टियां देश में खड़ी हो चुकी। जाति मिटाओगे तो पार्टी कैसे मिटाओगे? संप्रदाय मिटाओगे तो पार्टियां कैसे मिटाओगे तुम, जो नित नई खड़ी हो जाती। अपने धर्म का पालन करो। क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। धर्म लोभ से किसी की धरती हड़पने के लिए, किसी की बहू बेटी हड़पने के लिए युद्ध करना तो पाप है। लेकिन अपने धर्म का पालन करना, किसी पर दृष्टि डालना नहीं। और जो अपनी देश पर दृष्टि डाले, जो अपने धर्म पर दृष्टि डाले, उसको छोड़ना नहीं। बोलो वृंदावन। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज कहा करते थे किसी के साथ अन्याय करना पाप, तो किसी का अन्याय सहना महापाप। अन्याय करना अगर पाप है तो अन्याय सहना महापाप। हमारा धर्म ये कहता है किसी के साथ अन्याय करना नहीं और किसी का अन्याय सहना। अभी अखबार में किसी ने सुनाया कि किसी व्यक्ति ने एक पिल्ले को उठा के पटक दिया और मर गया, कुत्ते का पिल्ला। वो व्यक्ति सो रहा था गहरी नींद में, कुत्ता पिल्ला भौंकने लगा, उसको क्रोध आया, उठा के उसको 9.5 साल की सजा मारने वाले। अखबार में था। हमने कहा एक कुत्ता के पिल्ले को मारने वाले के लिए 9.5 साल की सजा, और जो 30-32 हजार गाय बैल रोज कटवा रहे हैं उनके लिए कौन सी सजा है? उनके लिए कोई सजा नहीं, वो माफ है। हमारा धर्म कहता है गौरक्ष, गीता में लिखा है गाय की रक्षा करो। वेद में लिखा है गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। जैसे कमल के पत्ते पर पानी का असर नहीं होता, इसी तरह गाय के शरीर में पाप का प्रवेश ही नहीं होता। उसमें देवताओं का वास है।
भारतवर्ष में गाय नहीं कटनी चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है। लेकिन हम अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष, अपने धर्म को भी देखो। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा कोई धर्म नहीं। अर्जुन, तुम्हें ज्ञान योग की बात हमने सुनाई, अब बुद्धि योग की बात सुनो। आत्मा का निरूपण सांख्य योग कहलाता है, ज्ञान योग कहलाता है। क्या? और कर्म करते हुए भी के फलों से बच जाना, उसको बुद्धि योग कहते हैं, कर्म योग कहते हैं। अभी तो आत्मा का वर्णन सुना, अब कर्म का स्वरूप सुन लो जरा से। ये भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा उसका नुकसान कभी नहीं हो सकता, उल्टा कभी नहीं। और निष्काम थोड़ा सा भी आपने धर्म पाल लिया तो कभी न कभी आपका कल्याण जरूर होता है। कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं। देखो पाठ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि एक होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली होती है। जैसे एक पतिव्रता नारी है, एक चरित्रहीन नारी है। तो पतिव्रता नारी की बुद्धि एक ही होती है, वो अपने पति को ही देखती, पति को ही चाहे। और चरित्रहीन स्त्री जिस सुंदर पुरुष को देखती है उसी को पाने की इच्छा करती है, वो चरित्रहीन कहलाई। अनेक उसके मन में। तो हमारे अंदर जो बुद्धि है वो भी स्त्री की तरह है। उच्च कोटि के साधक की बुद्धि का एक ही संकल्प होता है, ईश्वर को प्राप्त करना। जिनकी बुद्धि चरित्रहीन स्त्री की तरह है, वो बुद्धि जो बढ़िया चीज देखती है उसी को पाने की इच्छा करने लगती है। इसकी कोठी ऐसी है तो मेरी भी हो जाए, इसकी कार ऐसी है तो मेरी भी हो जाए, इसकी पत्नी ऐसी है तो मुझे भी मिल जाए। माने जो बढ़िया वस्तु दिखेगी उसी की मांग प्रारंभ कर दे, वो बुद्धि तो अब व्यवसाय आत्मिका कहलाती है। और जिसकी बुद्धि संसार के किसी भी पदार्थ की इच्छा ही ना करे, केवल ईश्वर की इच्छा करे, उसको व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं। क्या? हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जिंदगी बीत जाती है लोगों की, लक्ष्य का निश्चय नहीं कर पाते कि जीवन का लक्ष्य क्या है। सोचते सोचते जिंदगी बीत जाती है। जीवन का एक लक्ष्य तो बनाओ। तुम्हें क्या चाहिए जीवन? भोग चाहिए कि भगवान चाहिए? यहां बैठ के कहेंगे भगवान चाहिए, और घर जाके कहेंगे भोग चाहिए। एक व्यक्ति एक साथ दो दिशाओं की ओर नहीं जा सकता। एक व्यक्ति एक समय एक ही दिशा की ओर जा सकता है। हम कुरुक्षेत्र से पिपली की ओर भी एक साथ चल पड़े और पेहोवा की ओर भी चल पड़े, दोनों तरफ संभव है? बोलो। थोड़ी दूर पिपली की ओर जाएं और फिर मुड़ के पेहोवा की ओर चलें, फिर थोड़ी दूर पेहोवा जाकर फिर लौटकर पिपली की ओर चलें, तो जहां के तहां बैठे रहोगे कि नहीं बैठे रहोगे? कुरुक्षेत्र ही। बोलो। तो कथा सुनी तो बुद्धि भगवान की ओर चली, और जब दूसरों की कोठी कार देखी तो इस तरफ चली, कभी इस तरफ चली, कभी उस तरफ चली। जिंदगी भर चलते रही और अंत में बीच की बीच में पड़ी रह गई। न खुदा ही मिले, न विशाले सर, न इधर के रहे न उधर के रहे। धोबी का कुत्ता घर का न घाट। एक निश्चय करो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मनुष्य का शरीर इसलिए मिला है, एक ही उत्तर होगा, ईश्वर को पाने के लिए। मानव तन मिलता है मुकुंद की सेवा के लिए, ईश्वर को पाने के लिए। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई।
भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम बिहाई। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ईश्वर ने हमको मनुष्य का शरीर दिया है, इसलिए कर्म करना है। कर्म करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं है। और जब फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म में पाप नहीं आ सकता। कर्म में पाप कब प्रवेश करता है? जब हमारे मन में फल की इच्छा होती है। हम आज दुकान में सुबह से बैठे हैं तो शाम तक 500 रुपया 1000 रुपया हमको मिल जाए तो फिर आने वाले ग्राहक के साथ झूठ भी बोलना पड़ेगा, छल कपट भी करना पड़ेगा और बढ़िया सैंपल दिखा के घटिया माल भी बेचना पड़ेगा। क्या? और दुकान हमारी परंपरा से चली आ रही, बाप दादे हमारे दुकान करते थे, हम भी कर रहे हैं। हमें दुकान करना है, ईमानदारी से सौदा बेचना है, प्रॉफिट हो तो बाबा और लॉस हो तो बाबा, हमें इसे कोई मतलब। जिसने पेट दिया वो भरने को दे, जिसने तन दिया वो ढकने को दे। अगर आपके पास पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे न हो, आप कार खरीदने का विचार करेंगे? हाँ? अगर परमात्मा के गोदाम में आपके पेट भरने की व्यवस्था न होती, इतना समझदार भगवान आपका पेट बना के आपको यहां कभी न भेजता। अगर आपके तन ढकने की परमात्मा की यहाँ व्यवस्था न होती तो आपका तन बना के वो यहाँ कभी न भेजता। वो बहुत समझदार। अगर उसने आपका पेट बना के आपको यहाँ भेजा है, तन बना के भेजा है, तो उसके गोदाम में पेट भरने की रोटी, तन ढकने के लिए कपड़े हैं। भगवान भूखा उठाता है लेकिन भूखा किसी को सुलाता नहीं। कीड़ी को कण भर और हाथी को मन भर देता है। क्या? गुजारा पहले भी होता रहा, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। पेट के लिए रोटी, तन के लिए कपड़ा पहले भी मिलते रहे, आज भी मिल रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति न पहले हुई, न आज हो रही, न आगे होगी। क्या? तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटी पैदा की है, उसको पालो, पढ़ाओ, लायक बनाओ, अच्छे घर में उसका विवाह करो। बेटी से चाहिए क्या? कुछ नहीं। इतना पैसा क्यों खर्च करते हो? बोले हमारा कर्तव्य है, ये हमारा। इसी तरह ईश्वर ने शरीर हमको दे दिया। जैसे ईश्वर ने हमको बेटी दी तो कर्तव्य जुड़ गया, तो शरीर ईश्वर ने हमें दिया, तो इस शरीर से हमको काम करना है। अब उस कर्म का फल जो मिले, तेरा गीता मीठा लाला, तेरा दित्ता मीठा लाला, सीधी सी बात। तू जो करे वो हमारे लिए मीठा है, तू जो हमें दे हमें उसी में संतुष्टि दे। कर्म करना, फल की इच्छा नहीं रखना। निष्काम कर्म आपके हृदय को निर्मल बना दे। आपका कपड़ा कीचड़ में गंदा हो गया और आप कीचड़ से उसको धो रहे हो, साफ होगा कि और गंदा हो जाएगा? कर्मों के कारण ही तो हम इस दुर्दशा में आके फंस गए और फिर कर्म करके फल की इच्छा रखते हैं। वो फल की इच्छा तुम्हें और नीचे ले जाएगी, और ज्यादा बांधेगी। जैसे कीचड़ से सना हुआ वस्त्र कीचड़ में धोने से साफ नहीं होता। शराब की बोतल को साफ करना है, क्यों? बोले गंगा जल भरना है।
और बोतल के टप में डाल, शराब के टप में डाल डाल के उसको धो रहे हैं। बोलो वृंदावन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? शराब की बोतल को शराब से धो रहे हैं, कब साफ होगी वो? कर्म फल के कारण ही तो हमको शरीर मिला है, नीचे आके गिर गए हैं, तनाव में रह रहे हैं और फिर वही कर्म किए जा रहे हैं। कर्म करना मना नहीं है, कर्म के बाद जो तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा है, बड़े बनने की जो तुम्हारे मन में इच्छा है, कर्म अपने आप में बुरा नहीं। कर्म गांधी ने भी किया। गांधी जी ने देश को स्वतंत्र बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन उनके मन में कोई फल की, कहा गया बापू प्रधानमंत्री पद या राष्ट्रपति पद कुछ भी ले ले, उन्होंने कहा देश स्वतंत्र हो गया, कांग्रेस को भंग कर। देश स्वतंत्र हो गया, अब पार्टी भंग कर, अब सारे देश की एक पार्टी बनाओ जो सब मिल करके समाज, देश और धर्म का उत्थान। नहीं मानी उनके चेलों की बात। कर्म तो ब्रह्मा भी करते हैं, नहीं कर रहे? 84 लाख योनियों में अगणित जीवों को पैदा कर रहे हैं, ये कर्म नहीं है? विष्णु पालन कर रहे हैं, ये कर्म नहीं है? और भगवान शंकर संहार करते हैं, ये कर्म नहीं है? कर्म ब्रह्मा भी करते हैं, कर्म विष्णु भी करते हैं, कर्म भगवान शंकर भी करते हैं, लेकिन उनको कोई पाप नहीं लगता। क्यों? उनके मन में कर्म फल की इच्छा नहीं। कर्म फल की इच्छा न होना ही मुक्ति। कर्म करो। वेद भगवान कहते हैं कुर्वन्नेवेह कर्माणि। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का यह मंत्र है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं क्षमाः। कर्म करता हुआ व्यक्ति 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करता है। तो दुनिया कर्म तो कर ही रही है, फिर वेद भगवान को आदेश देने की क्या जरूरत? भाई आदेश तो वहां दिया जाता है जहां जो काम नहीं हो रहा हो, बच्चा नहीं पढ़ता, सो रहा है, तो उसको उठाओ और बोलो पढ़ो। और जो बच्चा बैठ के पढ़ ही रहा, उसको कहने की क्या जरूरत है कि पढ़ो? पढ़ ही रहा। दुनिया कर्म तो कर ही रही है, फिर वेद भगवान क्यों कहते हैं कर्म करते 100 वर्ष जीने की इच्छा करो? बोले वेद का अभिप्राय कुछ दूसरा है। क्या? अभी तुम कर्म नहीं कर रहे बाबा, अभी तो ज्यादातर कुकर्म कर रहे हो। अभी तुम कर्म फल की इच्छा लेकर कर्म कर रहे हो। और वेद भगवान कहते हैं कि ईश्वर के निमित्त कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, तुम कर्म करते हुए भी परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। कर्म, अकर्म और कुकर्म 3 होते हैं। कर्म, अकर्म और कुकर्म। तो आज ज्यादातर कुकर्म हो रहा है। इसकी व्याख्या 3-4 अध्याय में आपको सुनाएंगे विस्तार से। अभी तो भगवान सिर्फ ये कह रहे हैं कि बुद्धि एक बनाना। एक बुद्धि का मतलब ईश्वर को छोड़कर और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखनी, कर्म करते हैं। वेद ने जो स्वर्गों का प्रलोभन दिया, स्वर्ग के भोगों का, तो केवल जीव को ईश्वर में लगाने के लिए दिया। जीवन का उद्देश्य स्वर्ग भी नहीं है। और जिन व्यक्तियों की बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में लगी रहती है, उनकी बुद्धि एक कभी हो ही नहीं सकती, उनको कभी समाधि सिद्ध हो ही नहीं सकती। ये भगवान कृष्ण ने 44वें श्लोक में घोषणा कर। भोगैश्वर्य प्रशक्तानां, ध्यान दीजिए, श्लोक देखिए, भोगैश्वर्य प्रशक्तानां तया प्रहत चेतसा और व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य आसक्त है,
उसकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य खींचते रहते हैं, नष्ट करते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी समाधि में नहीं जा सकता, उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती। दूसरे कर्म बुद्धि योग से बहुत नीचे हैं, इसलिए तू बुद्धि की शरण में जा। कृपणा फल हेतवा, जो कर्म करके फल चाहते हैं, भगवान कहते हैं वो कृपण है। कृपण वह बेचारे ना समझ, क्योंकि तुम जीवन भर कर्म करके जो चाहते रहे या पाते रहे, अंत में वो सब छोड़ के जाना है। इसीलिए तुम वो चीज ईश्वर से चाहो जो कभी छूटे ही ना तुमसे। जब तुम्हारी बुद्धि कुछ नहीं चाहेगी तो तुम्हारी बुद्धि एक हो जाएगी, और बुद्धि जब एक होगी, मन एक होगा, तो आत्मा का प्रकाश हो जाएगा। जैसे हिलते हुए जल में आपका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, गंदले जल में जैसे आपका मुख नहीं दिखाई देता, इसी तरह चंचल बुद्धि में, चंचल मन में आत्मा का प्रकाश भी नहीं होता। आत्मा का प्रकाश तब होगा जब आपका मन और आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। और मन और बुद्धि स्थिर कब होंगे? जब तुम कर्म करोगे और फल की इच्छा नहीं होगी। इसलिए कृपणा फल हेतु, वो तो कृपण है, बेचारा पैसे के लिए जिंदगी भर दौड़ता रहता। आत्म तत्व को समझने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए कभी टाइम निकाल के नहीं बैठा। कृपण देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके भी ईश्वर को नहीं जान सका, वो कृपण। जिंदगी में पैसा प्रधान हो गया, अर्थ और काम, पैसा कमाओ, ऐश करो, बस यही जिंदगी लोगों की आज बन गई है। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को कभी न शांति मिली है न मिलेगी। इसलिए बुद्धि युक्त हो जाओ, बुद्धि योगी बन जाओ, कर्म के फल का त्याग कर दो, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो। तुम जन्म और बंधन से मुक्त होकर के सीधे परम धाम को चले जाओगे। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से, कीचड़ से बाहर निकले, भगवान ने कीचड़ कहा है मोह, ये बुद्धि उसमें फंस गई। जैसे कोई हथनी पानी पीने आए तालाब में और उसके कीचड़ में फंस जाए और छटपटाए, चीख मारे और निकल ना, इसी तरह व्यक्ति की बुद्धि भी मोह रूपी कीचड़ में फंस गई। व्यक्ति छटपटाता है, शांति चाहता है, लेकिन छटपटाने के बाद भी सफलता उसको नहीं मिल पाती। 2 दिन कथा सुनेगा, तीसरे दिन कहेगा महाराज हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि नौकरी पर जाना है, 100 रुपया रोज का नुकसान हो रहा। दुकान खोलनी है क्योंकि 500 रुपया रोज का नुकसान। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान घोषणा करेंगे कि जिस व्यक्ति ने आत्म लाभ से बड़ा कोई लाभ माना ही नहीं, ईश्वर दर्शन से बड़ा कोई लाभ माना ही नहीं, वही व्यक्ति भजन कर सकता है। दूसरा व्यक्ति भजन में कभी सफल हो ही नहीं सकता। जो ये देखता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, वो जिंदगी भर नुकसान तो तेरे पीछे लगा ही रहेगा ना। अभी हम कहीं कथा सुना रहे थे कि सरकारी नौकरी में तो 55-60 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं। क्यों भाई? लेकिन दुकानदार और वकील और डॉक्टर और नेता और अभिनेता कब रिटायर्ड होते हैं? बोले जब राम नाम सत्य होगा तभी रिटायर्ड होंगे, उसके पहले होने नहीं। क्या
और जब तुम्हें रिटायर्ड होने ही नहीं, काम छोड़ने ही नहीं, तो तुम्हें कथा सुनने का कभी समय मिलना ही नहीं, संत सेवा का समय तुम्हें कभी मिलना ही नहीं। और जब तक सेवा नहीं करोगे, कथा नहीं सुनोगे, ज्ञान तुम्हें होगा नहीं, और ज्ञान होगा नहीं तो शांति कभी मिलनी नहीं। तुम तो टांगे के टट्टू हो, तुम तो कोल्हू के बैल हो, जो केवल कमाने के लिए पैदा हुए। क्या कोल्हू का बैल होता ना, अब तो मशीनों से तेल निकालने लगे, पहले जमाने में बैल, और बैल की आंख में बांध देते पट्टी, और वो मालिक चलाता उसको, और आधा घंटे के बाद एक खल का टुकड़ा निकाल के उसके, उसी की निकाली खल का थोड़ा हिस्सा निकाली तो बहुत, अब फिर अपने काम में लग जाए, और वो बैल घूमता रहता है कि अब दोबारा खल मिलेगी, दोबारा खल मिलेगी। फिर 1 घंटे बाद आता है, एक टुकड़ा फिर मुंह में दे जाता है, फिर 2 घंटे बाद आता है, फिर एक टुकड़ा, और चल। और इंसान भी ये कोल्हू का बैल है। सुबह उठा, श्रीमती ने बढ़िया एक परोठी और चाय का प्याला सामने रख दिया, बैल खा जल्दी से और दुकान चला जा। 10 बजे तुझे फिर वहां 1 आध प्याली चाय मिल जाएगी, 12 बजे तुझको रोटी मिल जाएगी, शाम को 4 बजे फिर चाय मिल जाएगी, और रात को फिर 4 रोटियां खा के चुपचाप पड़ा रहो, और सुबह उठ करके फिर काम में लग जा। बोलो वृंदावन। बोलो ठीक है कि गलत है? तुम घर का काम करो, घर वाले बड़े खुश, और तुमने कहा गीता सुनने जा रहे हैं, तो उनको चिंता लग जाएगी कहीं बाबा जी ने बन जाए, काम ना छोड़ दे, नहीं तो हमारा क्या होगा? फिर हमारा क्या होगा अगर गीता सुन करके ये भजन में लग गया, तो हमारा क्या? घर वालों ने तो मोह रूपी पट्टी आंख में बांध दी है, समय से रोटी खिला देंगे, खाओ और सो। वाह महाराज, इतनी बेटियां हैं, इतने बेटे हैं, इतना परिवार है, इनको संभालना तो कर्तव्य है। और ईश्वर ने जो तुझे मनुष्य का शरीर दिया था भगवान का भजन करने के लिए, वो तेरा कर्तव्य नहीं है? अगर ये कर्तव्य है तो वो परम कर्तव्य है। स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक पहले कहते हैं बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, पहले वो ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद फिर पढ़ाते हैं। तुम गृहस्थ जीवन में रहना चाहते हो तो पहले थोड़ा ट्रेनिंग तो ले लो, संतों के पास बैठ के जीवन का रहस्य तो समझ लो, उसके बाद घर का काम करते रहो। तुम्हें मना कौन करता है? भगवान राम ने शादी से पहले योग वासिष्ठ सुना, विचार किया, मंथन किया, जीवन में उतार लिया, बाद में शादी हुई और सारा जीवन राम का चला। आज घर घर में पूजा हो रही, घर घर में रामायण पढ़ी जा रही है। ईंट का मकान बनाना है तो पहले उसको पका लो, और पकाने के बाद फिर मकान में लगाओ। पकाने से पहले मकान में लगा दोगे तो परिणाम क्या होगा? कर्म कैसे करना चाहिए, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये समझे बिना ही तुम बस भेड़िया दसान हो, भेड़ों की तरह चल पड़े पीछे काम करने, पता ही नहीं लगा जिंदगी का लक्ष्य क्या है और मौत का समय समीप आ गया। कुछ तो सोचो बाबा। मनुष्य कमाता है खाने के लिए, खाता है जीने के लिए, और जीवित रहता है भगवान का भजन करने के लिए, आत्म तत्व को समझने के लिए। तो 3 काम तो तुम करते हो, चौथा भूले जाते हो। कमाते हो, खाते हो और जीते हो, लेकिन चौथा जो काम जरूरी था भूल गए। देखो भगवान क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ट्रेडमार्क का है, कई जगह लिखा रहता है कर्मण्येवाधि, तेरा कर्म में अधिकार है, फल की इच्छा। कर्म करना तेरा फर्ज है। क्या फल मिले वो देगा, जो देगा वो ठीक है। तो जब हमको फल ही नहीं चाहिए तो हम कर्म क्यों करें?
बोले फिर आलसी हो जाएगा, तू समाज के लिए भार बन जाएगा। इसलिए कर्म करना जरूरी है और फल की इच्छा कभी नहीं रखनी है। ये भगवान कृष्ण का दिव्य संदेश है। इस श्लोक पर ध्यान दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरे लिए केवल कर्म में अधिकार, तेरा कर्म में अधिकार। मां फलेषु, फल में तेरा अधिकार। कई लोग भजन छोड़ देते हैं, क्यों? बोले महाराज इतने दिन माला जप रहे हैं, कुछ मिला तो है, छोड़ दे। और अगर ये भाव लेके भजन करो कि हमको फल चाहिए ही नहीं, आपका भजन कभी कम नहीं हो सकता। हमको भजन का फल चाहिए ही नहीं। हमें मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया है, इसलिए भजन करना हमारा कर्तव्य है। बस इतने दिन से हम माला जप रहे हैं और आज तक अभी कोई खास सफलता नहीं मिली। नहीं, कर्म करो, भजन करो, न चाहने पर भी फल तुम्हें मिलेगा। अच्छा ये बताओ, चोरी करने वाले उस पाप का फल चाहते हैं? बोलो भाई, लेकिन मिलता है कि नहीं मिलता? हत्या करने वाला हत्या के पाप का फल चाहता है? नहीं चाहता, लेकिन मिलता है, फांसी लगती है उसको। बचने की बड़ी कोशिश करता है, मार के भाग जाता है, देश बदल लेता है। हत्या के पाप का फल मुझको नहीं मिले, लेकिन मिलता है। इसी तरह तुम कर्म फल करोगे, पुण्य करोगे, उसका फल नहीं भी मांगोगे, तब भी परमात्मा तुमको देगा। क्या समझा? मांगोगे तो संसार के नाशमान भोग दे देगा, और नहीं मांगोगे तो अपना स्वरूप तुमको दान कर देगा। भाई बुद्धि लगा के समझो बात। एक व्यक्ति ने बेटी की शादी के लिए किसी से कुछ रुपए ले लिए और अपना मकान गिरवी रख दिया, लेकिन 10 वर्ष बीत गए, वो न मूल दे सका न ब्याज। मालिक ने कहा भाई मूल और ब्याज कुछ भी नहीं आया, आपने मकान गिरवी रखा था। वो ईमानदार व्यक्ति कहता है, सेठ जी परिस्थितियां प्रतिकूल होती चली गई, मैं दे नहीं सका और शायद अभी जल्दी दे नहीं पाऊंगा, पर मैं आपका कर्जा लेके मरना भी नहीं चाहता। क्योंकि जो व्यक्ति किसी का कर्जा लेके मरता है या धरोहर खा के मरता है, उसे चुकाने के लिए दोबारा जन्म जरूर लेना पड़ता है। मैं दे नहीं सकता, आप ये मकान लेकर मुझे ऋण से पूर्ण करो। आपने किसी से कर्जा लिया, अगर वो कह दे हमने माफ कर दिया, तब तो जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और अगर वो चाहता है अपना दिया लेना और तुमने इस जन्म में नहीं दिया, तो जन्म लेना पड़ेगा। मकान मालिक ने अपना मकान दे दिया ऋण से उऋण होने के लिए। हमारे शास्त्र संत कहते हैं, जब भक्त भजन करता है, सत्कर्म करता है और फल नहीं चाहता, तो भजन का ऋण भगवान पर चढ़ना शुरू हो जाता है। और जब बहुत समय तक भजन करेगा और फल नहीं मांगेगा, तो भगवान पर इतना ज्यादा कर्ज हो जाता है कि भगवान कहते भैया मुझको ले ले, तू मेरा दर्शन कर, मेरे हृदय में आके बस जा, मुझे इस ऋण से उऋण कर। मुझे तू ऋण से उऋण कर, मेरा वैकुंठ ले ले, मेरे पास आ जा, जन्म मृत्यु से छुटकारा पा जा। नहीं चाहोगे प्रॉफिट में रहोगे, चाहोगे थोड़ा मिलेगा। एक राजा ने प्रदर्शनी लगाई हुई थी, नुमाइश। नगर में घोषणा करा दी, प्रातःकाल 8 बजे से 10 बजे के अंदर आने वाला व्यक्ति नुमाइश की जो वस्तु उठा लेगा वो उसकी हो जाएगी। फिर तो रात को 8 बजे से भीड़ लग सुबह 8 बजे गेट खोलना है और रात को 8 धक्का मुक्की शुरू। और जैसे गेट खुला, महाराज एक दूसरे के ऊपर धकेलते, उन पर पैर रखते, उठा, कोई सोने के हार उठा रहा, कोई हीरों के हार उठा रहा, कोई कपड़े उठा रहा, जिसको जो पसंद आया, जो सिलेक्शन कर पाया ले।
एक लड़की पहुंची, देख रही है नुमाइश को, लोग उठा रहा। चौकीदार ने कहा कि सभी लोग लूट रहे हैं, उठा रहे हैं, तुम भी कुछ उठा लो। बड़ी समझदार लड़की थी। उसने कहा इतनी बड़ी नुमाइश किसने लगाई? और फ्री लुटा रहा। बोले हमारे महाराज ने लगाया। कहाँ है? बोले वो बैठे। क्या हमें वहां तक भेज सकते हो? अरे कुछ सामान उठाओ जिसमें सार है, तो बाद में मिल लेना। बोले नहीं, मैं पहले मिलना चाहता। भेज। लड़की ने पूछा ये नुमाइश आपने लगाई है? हाँ। आपकी प्रतिज्ञा क्या है? इस बाउंड्री के अंदर जो चीजें पड़ी, जो हाथ लगा ले उसी की हो जाती। ये आपकी प्रतिज्ञा है, टलेगी तो नहीं? बोले नहीं। बोले ठीक है, मुझे आपकी जरूरत है। बोलो वृंदावन। जो वस्तुएं उठाने में लगे उनको थोड़ी वस्तुएं मिली, लेकिन जो वस्तु ना उठा के राजा ही को अपना बना लिया, सारा राष्ट्र उसका अपना हुआ। हम लोग संसार की थोड़ी थोड़ी वस्तुएं बटोर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति की बुद्धि ये पदार्थ बटोरने के बजाय परमात्मा को अपना बना लेता है, करोड़ों ब्रह्मांड उसके अपने हो जाए। करोड़ों ब्रह्मांड का मालिक। कर्म करो फल की कर्मण्येवाधिकार, लेकिन मां फलेश कदाचन, कभी भी फल की इच्छा नहीं रखना भगवान। कर्म फल में तेरी आसक्ति कभी नहीं होना चाहिए, और फिर आलसी भी नहीं होना। हनुमान जी को चाहिए कुछ नहीं, लेकिन सेवा के लिए सदा तैयार। राम जी कहते हैं ये काम करना, हनुमान जी सामने खड़े, सरकार मैं कर दूं। ये काम करना, सरकार मैं कर दूं। दूसरों के बोलने से और हमारा आपका क्या है? कुछ बट रहा हो तो सबसे आगे, और कुछ करना हो तो सबसे पीछे। बोलो वृंदावन। लेना है तो सबसे आगे, और कुछ करना है तो सबसे पीछे। ऐसा नहीं। हमारे कई एक दो चेले ऐसे भी हैं जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। कब तक रहते हैं? जब तक उनको कार्यक्रम मिलते रहते हैं, और जब पता लग जाए कि 10-5 दिन कोई कार्यक्रम नहीं तो बोले हम घर जा रहे हैं। बोलो क्या समझे? पैसे मिलना है तो साथ रहेंगे, और पैसे नहीं मिलना हम घर हो। अरे भाई यहाँ रह जाओ, बोले पेट में दर्द हो रहा। बोलो घर में दर्द हो रहा। वो सकाम भक्त है, वो निष्काम गुरु का सेवक नहीं। सेवक वो है पैसा मिले तो साथ रहना है, और नहीं मिले तो साथ, बल्कि लेना कुछ नहीं और सदा साथ रहना है, वो सबसे श्रेष्ठ। एक और दृष्टांत से बात समझ लो। आपके पास 2 नौकर, एक हर महीने तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है, कान खोल के सुनो देखो, और दूसरा तनख्वाह लेता ही नहीं, केवल रोटी और कपड़ा, और 24 घंटे सेवा करता है। दोनों की बेटियों की शादी होनी, ज्यादा ध्यान किसका रखोगे? बोलो भाई। जो आपसे सेवा सदा करता, कुछ मांगता नहीं, रोटी कपड़ा बस। माला जपेंगे एक, मन के कितने होते? 108। तो भगवान से कहते 108 चीजें तो दे दो कम से कम, क्योंकि 108 नाम लिया है आपका। हम भजन कम करते हैं, कर्म कम करते हैं, फल ज्यादा चाहते हैं, और ऊंची कोटि के भक्त भजन सदा करते हैं, कर्म सदा करते हैं, लेकिन फल की। तो भगवान को कौन ज्यादा प्यारा हो? कह तो देते हो तुम लोग कथा में बैठ के, लेकिन इच्छा बनी ही रहती है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल। भगवान कृष्ण कहते हैं
कर्म फल में आसक्ति नहीं रखना भाई, योग में स्थित होकर कर्म करो, सिद्धि असिद्धि में समान भाव रखना, बुद्धि की शरण में जाओ, कृपणा फले। अच्छा, अर्जुन ने प्रश्न किया कि बुद्धि निर्मल कब होती है, बुद्धि स्थिर कैसे होती है? उसका उत्तर भगवान आगे दे रहे हैं, जो बहुत काम की चीज है। महात्मा गांधी नित्य पाठ करते थे इन श्लोकों, और बड़े बड़े मनीषियों ने इन श्लोकों को अपने जीवन में उतारा। आप सुन लें, उतार सकें तो फिर तो वाह वाह है, क्या बात। न उतार सके तब भी सुनना तो चाहिए। भगवान ने कह दिया कि मोह एक कीचड़ है और बुद्धि हथनी उसमें फंस गई है, निकलना चाहती है, छटपटाती है, निकल नहीं पाती, चीखती है, आंसू बहाती है। हमारे घर में रोटी की कमी नहीं है, लेकिन दिमाग में तनाव बहुत है। बुद्धि ऐसी परिवार की ममता में फंस चुकी है कि बहुत कुछ आ जाने के बाद भी लगता है कि घर में कुछ नहीं, और आए और आए। गृहस्थ का कुआं ऐसा है कि जो कभी भरता ही नहीं। भागवत में बहुत अच्छा दृष्टांत दिया कि किसान हर वर्ष खेत जोतता है, साल में 2 बार, और घास निकाल के फेंक देता है, लेकिन जब नए साल में जाएगा उतनी घास फिर नजर आता है। करोड़ों वर्षों से खेत जुत रहे, घास निकाली जा रही है, लेकिन अभी तक खेतों की पूरी घास समाप्त नहीं पाई। गृहस्थ जीवन भी एक ऐसा खेत है कि सारी जिंदगी तुम इसका पेट भरते रहो, लेकिन कोई ना कोई कोना खाली आएगा, खाली नजर आते रहेगा, फर नहीं सकता, और उसी में बुद्धि व्याकुल रहती है, व्याकुल रहती है। बुद्धि स्थिर कैसे हो, शांति कैसे मिले? भगवान कृष्ण ने कहा फार्मूला हम बतला दे रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। क्या फार्मूला है? आप सुन लो, मानना न मानना तो आप पर निर्भर करता है। अर्जुन ने तो मान लिया, आप भी अर्जुन की तरह श्रोता बन के बैठे हो, आप भी अर्जुन हो। अगर मान लो तो अर्जुन की तरह नष्टो मोहा, क्या कर दो, मोह नष्ट हो गया, मानव जीवन सफल हो। अरबों रुपया कमा करके जीवन सफलता ऐसा नहीं है। सफलता तो तभी है जब मोह की निवृत्ति हो जाए। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तीन ते पुनि उपजहि बहुशूला, तीन ते पुनि उपजहि बहुशूला, काम बात कफ लोभ अपारा, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिंदगी में जितनी बीमारियां लगी हैं वो सबकी जड़ है मोह, और मोह से फिर शाखाएं निकलती हैं, काम क्रोध लोभ मद ईर्षा मान, सब उसी से निकल रहे हैं, और वो छाती को जला रहा है, जला रहा है। शांति कैसे मिले ठाकुर? अर्जुन तो 3 लोग का राज्य ठुकरा कर शांति चाहता है, और हम लोग शांति को छोड़ करके पैसा चाहते हैं। भगवान कृष्ण शांति का फार्मूला आपको दे रहे हैं,
आप सुनने के लिए भी तैयार नहीं, और फिर आप कहते हो हमें शांति मिल जाए। बड़ा मुश्किल। श्रवण करो। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है? वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है? स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है जिसकी बुद्धि शांत हो, जिसकी बुद्धि, जिसका मन केंद्रित हो। कैसे चलता? भगवान सुना रहे हैं, वृंदावन बिहारी लाल की। मन और बुद्धि स्थिर कैसे हो?